लिखवा दिए थे कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन से क्या होता है, कोई भी चीज टकराएगी तो टकरा के लौट जाएगी, वो होता है परावर्तन, ठीक है। लेकिन याद रखना एक चीज, टकरा के लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, परावर्तन दो टाइप का बताया थे, एक होता है नियमित, एक होता है नियमित, और दूसरा होता है अनियमित। दूसरा कैसा होता है, अनियमित। तो याद रखना, ये समझ लेना, नियमित, ठीक है। तो परावर्तन अगर चिकने तलों से होगा, चिकना का मतलब कितना, मोबाइल या शीशे की जैसे जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, आई बात समझ, उतना चिकना रहेगा तब क्या होगा, केवल परावर्तन। लेकिन अगर खुरदुरा तल है, जैसे कि ये सैंपल, इस पे टार्च मारेंगे तो उतना प्रकाश इधर नहीं जाएगा जितना अगर यहाँ शीशा लेके चमकाएंगे तो इधर ही जाएगा, आई बात समझ में। तो अगर चिकने तल से हो रहा है तो क्या हो रहा है, परावर्तन। लेकिन अगर प्रकाश खुरदुरे तल से टकरा के लौट रहा है तो वो होता है विसरित परावर्तन। विसरित का मतलब बिखर जाएगा चारों ओर, तो ज्यादा बिखर जाएगा तो किसी काम का होता है नहीं ना। तो अब सोचो ये दीवार है, दीवार पर हम टार्च जलाएंगे या अंधेरे कमरे में जब हम टार्च जलाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, थोड़ा सा उजाला होता है। लेकिन अगर वही कमरा अगर पूरा शीशे का एकदम प्लेन तल का, तो मारेंगे तो चारों ओर भगभगा जाएगा, समझ में आ रहा है, भगभगा जाएगा मतलब बहुत ज्यादा उजाला हो जाएगा, किसकी तुलना में, उस कमरे की तुलना में। बात समझ में आ रही है। चलो, तो नियमित परावर्तन। अब देखो एक चीज याद रखना कि परावर्तन के कारण ये हम क्या करते हैं, सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, क्लियर है ना। कोई भी चीज क्या होता है कि अगर प्रकाश नहीं होता, रात में जैसे होता है, रात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब चीज को देख पाते हैं, टार्च की जरूरत पड़ती है, हाँ, प्रकाश जलाते हैं तभी तो कि हाँ वहाँ चावल रखा है, वहाँ दाल रखा है, वहाँ सब्जी है, हाँ। लेकिन अगर सूरज गायब हो जाए, नहीं रहे, तो हम लोग देख पाएंगे नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या करते हैं, हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्लियर है। अब चलते हैं, ध्यान से देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज, ठीक है। अब देखो जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखो प्रतिबिंब क्या होगा, कभी भी याद रखना, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा प्रतिबिंब, शीशे में, ठीक। लेकिन शीशे में भी दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर मान लो सूर्य है, इधर से इस साइड से सूर्य निकल मतलब है, इधर से हम खड़ा होंगे तो एक प्रतिबिंब दिखाई देगा, काला छाया, आई बात समझ में। शक्तिमान में होता था काली छाई, ठीक है, पहले के जमाने में। चलो इधर देखते हैं पहले प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है कि जब हम कहाँ जाते हैं, शीशे के सामने, शीशे या दर्पण के सामने, कहाँ जाते हैं जी, शीशे या दर्पण के सामने, तो उसमें जो चित्र दिखाई देता है वही कहलाता है प्रतिबिंब, आई बात समझ में। लेकिन अगर दर्पण या शीशे के सामने नहीं जाए और जो आकृति दूसरी दिखाई देगी वो क्या कहलाएगी, यानी कहने का मतलब मान लो यहाँ मेरा हाथ है, यहाँ से हम टार्च खूब तगड़ा मार दें, इसके पीछे में वो काला छाया दिखाई देगा, कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। साफ नहीं दिखाई देगा वो होता है आभासी, जो साफ दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, प्रभासी। जो साफ साफ दिखाई देगा वो क्या होगा, वास्तविक। प्रतिबिंब दो टाइप का होता है, पहला होता है आभासी, कैसा जी, आभासी को वर्चुअल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। तो वास्तविक को बोलते हैं रियल, आई बात समझ में। अब देखो आभासी कैसे होगा, आभासी जिसको केवल तुम हाँ यहाँ पे पहचान सकते हैं कि हाँ बाबू तुम मतलब तुम्हारा फिगर है, साफ साफ दिखाई नहीं देगा कि चेहरा किसका है, आई बात समझ में। जैसे पर्दा का टीवी चलता है, यहाँ से फोक्स मारता है, उसके आगे से कोई आदमी गया तो उसका काला छाया इधर दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, आभासी, क्या कहलाएगा। लेकिन निरहुआ जो लड़ रहा है पर्दा पे, ठीक है, आई बात समझ में, केसरिया है, निरहुआ जो भी है, ठीक है, सलमान खान है, तो उसका एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि सलमान खान है, एकदम साफ साफ, हाँ, नीला कलर का टी शर्ट पहना है, चश्मा लगाया है, ये सब दिख रहा है ना, तो वो कहलाएगा वास्तविक। तो वास्तविक आभासी में अंतर आया समझ में। आभासी क्या होगा, काला छाया, और ये क्या होगा, एकदम साफ साफ, एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना। अब इसके बारे में अंतर बताएंगे, ठीक है। फिलहाल तुम लोग खुद लिखो, प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लिए थे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा खुद से लिखो, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिखो अपने मन से। चलो देखो ध्यान से सुनो, हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर
ठीक है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहेंगे जिस वस्तु का प्रतिबिंब हम साफ साफ या हाँ जिस वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई दे वो कहलाएगा वास्तविक, जिस वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखाई देगा वो होगा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखना कि उल्टा होता है, ठीक, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। क्लियर? अब चलो यहाँ पे ध्यान से देखो दर्पण के बारे में, ठीक है, अगला लाइन है दर्पण। दर्पण जो है किसे कहेंगे, ध्यान से सुनो। दर्पण होगा तो एक साइड से याद रखना वो कलर किया गया होगा, क्या किया गया होगा जी, कलर। आएगा समझ में? ये कलर जो होता है लेड ऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है, लेड ऑक्साइड। आएगा समझ में? तो दर्पण क्या होता है कि एक ऐसा तल होता है जिसके दूसरे तल पे, ठीक है, दो तल होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिसके एक तल पे क्या लगा होता है, लेड ऑक्साइड। आएगा समझ में? लेकिन वही बात करते हैं दर्पण के अलावा अगर और भी कोई चीज जिससे प्रकाश, अब देखो यहाँ से पीछे से कलर किया गया रहेगा तो प्रकाश में से आएगा, लौट देगा, तभी तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। घर पे जो शीशा होगा, ठीक है, तो शीशा में याद रखना कोई कोई शीशा होता है जो फोड़ काट दिया जाता है ये साइड से, पीछे में एकदम घिस के खराब हो जाता है, तो उसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश आता है तो ये बगल चला जाता है, टकरा के जाता ही नहीं है, तो दिखाई कहां से देगा। आई बात समझ में? ठीक, तो दर्पण समझ में आया ना? दर्पण क्या होता है, एक ऐसा आकृति बोल सकते हैं, एक ऐसी वस्तु है जिसके एक तल पर क्या होता है, लेड ऑक्साइड लगा होता है। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं? चलो अब देखो ये जो दर्पण होता है, दर्पण के जस्ट बाद आता है गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। नाम तो सुना ही होगा, बात समझ में आ रही है? गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। देखो ध्यान से समझो, गोलीय का मतलब क्या होता है जी, गोल। गोली का मतलब गोल, गोल। लेकिन एक चीज याद रखो, दर्पण कब होगा, जब कोनो एक साइड से रंगा गया होगा यानी कलई किया गया होगा, तभी तो दर्पण कहलाएगा। मान लो ये गोलीय दर्पण है, इसको हम इधर से काट देते हैं, ठीक, अब काट देंगे तो ये हिस्सा हट जाएगा पूरा। बात समझ में आई? यहाँ से काट दिया, इतना छोटा बन गया, ठीक। तो अगर इधर से हम कवर कर देंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा, इधर से गोलीय दर्पण बनेगा, गोलीय दर्पण बनेगा, ठीक। और फिर उसके बाद अगर मान लो ऐसे है, ऐसे था, इधर से हम कवर कर दिए, समझ में आ रहा है? यानी एक बार इधर से एक बार इधर से, तो ये कौन कौन सा दर्पण कहलाएगा अभी बताते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण कहलाएगा और अवतल दर्पण कहलाएगा। लेकिन कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा ये पता है किसी को? हाँ तो बोलो क्या होगा, कौन अवतल है कौन उत्तल है? कौन वाला उत्तल है? ये वाला अवतल है, पक्का एकदम? अच्छा देखिए कहाँ से देखिए, देखो तो गोलीय दर्पण की अगर परिभाषा की बात करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का मतलब शीशा। तो गोलीय दर्पण किसका बना होता है जी? कांच का। और ये कांच का तो बना होता है, लेकिन कांच का जो खोखला गोला होता है, ठीक है, गोल वाला भाग, उससे काटा गया होता है। यानी परिभाषा अगर बनाए तो ये हो सकता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का काटा गया एक छोटा सा भाग होता है। आई बात समझ में? गोलीय दर्पण की परिभाषा में किसी कोई दिक्कत है? गोलीय दर्पण क्या है जी? कांच का छोटा गया काटा सा भाग होता है, जिसके एक तरफ पे क्या होता है, लेड ऑक्साइड लगा होता है। क्या लगा होता है? लेड ऑक्साइड। अब देखो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 3, ठीक है। अब देखो गोलीय है तो देखो इसका हाई वाला तल कहीं कहीं समतल है थोड़ा सा, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, देखो अगर चलो इसको मिटाते हैं, लेड ऑक्साइड होता है, शांत हो जा। अवतल, दूसरा उत्तल, और तीसरा समतल। हाँ बोलो क्या कह रहे थे बाबू? रेड ऑक्साइड होता है, रेड ऑक्साइड होता है, कहाँ है? अच्छा अच्छा,
ये रेड हो जाएगा, ठीक है। वही रेड मैंने लाल ऑक्साइड, ठीक है, लाल ऑक्साइड, ठीक है। इसको सही कर लेना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अवतल वाले पे ध्यान से देखो। अवतल में क्या होगा कि ऐसे करके ये होगा, है ना, यही है अवतल। हाँ अवतल उत्तल कैसे देखो, कौन सा है ये, उत्तल दर्पण, जिसमें धंसा हुआ भाग कलई किया गया होगा वो क्या होगा, अवतल। क्या होगा जी, बात समझ में आई, उल्टा नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, खुद पढ़ा है, ध्यान से देखो इधर। अवतल और उत्तल में क्या होगा, धंसे हुए भाग की कलई की गई होगी, किस भाग की, धसे हुए भाग की, धंसे हुए भाग की कलई की गई होगी, वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल कहलाएगा। और जिसमें उभरे भाग की कलई की गई होगी वो अवतल। तो बताओ ये कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है, हाँ कैसे, क्या धसा हुआ है, धसे भाग को रंगा गया है, बात समझ में आई। चल खड़ा रहो, खड़ा खड़ा बताओ, अवतल है कि उत्तल, उत्तल भूलोगे नहीं ना। देखो इधर घुमाए चाहे इधर घुमाए, इसीलिए हम क्लियर करा रहे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे। ये बताओ चश्मा, तुम बताओ अवतल है कि उत्तल, उत्तल। देखो अवतल में क्या होगा बता देते हैं, उभर के यानी उठा हुआ भाग का कलई किया गया होगा, बात समझ में। बैठो देखो इसको घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, समझे, तो हाई वाला पीछे हो गया उधर, देखो समझ में आया। अच्छा जैसे घर पे कलछुल है, कलछुल के उभरे हुए भाग से देखोगे तो फिगर मस्त दिखाई देगा, बड़ा बड़ा, कितना मजा आता है। चलो तो उभरे हुए भाग से देखना है तो किस दर्पण की तरह काम करेगा, हाँ बोल भाई। देखो मान लो कि कलछुल है, ऐसे देख रहे हैं, इसमें उभरे भाग पे दिखाई दे रहा है, अंदर वाला तब रंगा गया होगा। तो अंदर वाला जब रंगा गया होता है तो क्या होता है जी, क्या होता है, बात समझ में आई। लेकिन वही एकदम ऐसे गोलका में देख रहे हैं तो उभरा हुआ तल कलई हो गया। तो चम्मच, चम्मच देखे, अब चम्मच में देखो ऐसे करके सीधा वाला, ठीक है, ऐसे वाला। इस अंदर से देख रहे हैं धसे हुए भाग से, तो धसे हुए भाग से देख रहे हैं तो पीछे वाले का उभरा हुआ कलई है तो किस तरह काम करेगा, अवतल। बात समझ में आई। असमतल का होगा जो घर में लगा गया होता है, लेकिन घर में भी जो लगा होता है उसमें भी बड़ा तामझाम होता है, कोनो कोनो एकदम छोट छोट दिखाई देता है। लेकिन नाई के दुकान में जाएंगे तो वो वाला एकदम सेम सेम एकदम जैसे रहेंगे, जब किलो के रहोगे उतना ही दिखाई देगा। आई बात समझ में। हम लोग घर में कभी कभी यूज करते हैं तो छोट का है दिखाई दे रहा है, उसमें मिक्सिंग होता है बनाते समय, ठीक है। अभी बताएंगे समतल, समतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, क्लियर ना, एकदम सीधा। और ये अवतल क्लियर है। चलो गोले दर्पण की परिभाषा लिखो अपने मन से। चलो देखो ये अवतल दर्पण का फिगर बनाया है, ठीक है। ये हम बताए थे कि जब प्रकाश इधर से आता है, जिस साइड से आए, अगर इधर से आएगा तो आपतित किरण, इधर से आएगा तो कौन सा किरण, आपतित किरण, ये बताए थे। और ये जब टकरा के जाएगी, ठीक है, ये तो दोनों जा ही रही है, ठीक है, इधर से निकल जाएगी, ठीक। तो ये होगा निर्गत किरण या अपवर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। आ रही है तो आपत्ति, टकरा के परावर्तन होता है ना, टकरा के लौटेगी तो क्या होगा, परावर्तित किरण। बात समझ में आई। बीच का हिस्सा क्या होगा, अभिलंब, ठीक है। ये कौन सा कोण होता है, आने वाली किरण को आई बोलते हैं, और इस वाले कोण को इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव। आई बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज याद रखना, अवतल दर्पण है वो रुका हुआ है, अवतल दर्पण में ध्यान से देखो, अवतल दर्पण क्या करेगा, हमेशा फोकस का काम करेगा। फोकस का मतलब अगर कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही है, अगवा अवतल दर्पण लगा लो, एकदम साफ दिखाई देगा। इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखे हैं, अभी समझाते हैं फोकस करने में, ठीक है। अब दाढ़ी बनाने में जो शीशा उसा लगता है उसमें कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण, घोंचू अवतल दर्पण, समझ में आया, गोलीय दर्पण।
अरे गोलीय दर्पण तो हम भी जाने 3 टाइप का होता है, कौन सा वाला? अवतल। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कभी कभी मोटर कार के लैंपों में या हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि अवतल दर्पण का दो उपयोग, बाबू ये पूछ सकता है। बात समझ में आई? दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? आंख, दांत, गला, ठीक है, और नाक। आई बात समझ में? आंख में कुछ भी चीज चला गया, ठीक है, तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं? उनके पास जरूर, ठीक है, एकदम। हाँ, अवतल दर्पण होता है, फोकस करता है, एक जगह मारेगा खचाक से नहीं, उसका प्रतिबिंब एकदम साफ साफ दिखाई देगा। जैसे शीशा, अगर किसी यहाँ से हम शीशा चमका रहे तुम्हारा एकदम चेहरा साफ एकदम दिखाई देगा, गोरा, भले कितना काला आदमी रहे तो। बात समझ में आई? जैसे कभी कभी कैमरा में जैसे हम लोग फोटो लेते हैं सेल्फी, कितना काला आदमी रहेगा, हम खुद रहेंगे तो बहुत गोरा रहेगा। बात समझ में आई? वही काम इसमें भी होता है। क्लियर ना? ये क्या करता है? प्रतिबिंब को एकदम मस्त कर देता है, चकचक। तो जिससे आंख, गला, नाक में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी अगर कोई चीज चला गया है, कागज वगैरह मतलब धूल वूल, तो उसको दिखाई देगा, देखो ये बड़ा था। बात समझ में आई? मोटर कार के लैंप में, हेडलाइट में, ठीक है, अब मोटर कार के इने की हेडलाइट आगमा एकदम जो लगा होता नहीं, बगलिया में जो शीशा लगा होता है उसकी बात करते हैं। बात समझ में आई? वहां पे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब फोकस करने में ये तो पता ही चल गया, यानी अगर दूर है, बहुत दूर है कोई भी चीज, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। नहीं, ये उत्तल हो जाएगा। समझ में आया? यानी मोटर कार में ऐसा लैंप में ये क्या लगा होता है? अवतल दर्पण। क्लियर? इसको याद कर लेना अच्छे से, फिगर बनाना है तो बना लो, अपना इच्छा से, और याद होना चाहिए कल कुछ नहीं।